हाँ, हेलो क्लास 12। पहला अंक लेकर आई हूँ कौरव नगरी का अंधायुग। प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य अंधायुग के पहले अंक है कौरव नगरी। इन पंक्ति में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध से उत्पन्न विषमता, विनाशता और रक्तपात की ओर संकेत करते हुए पाठकों, दर्शकों को नाटक की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। चलिए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। 3 बार तूर्यनाद के उपरांत कथा गायन है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य अंधायुग के पहले अंक कौरव नगरी से लिया गया है। इन पंक्तियों में महाभारत के युद्ध में हुई अपूरणीय क्षति के विषय में लेखक कहते हैं कि इस महायुद्ध में सदाचार को खंडित करके रख दिया गया और फटे चीथड़ों के समान उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मर्यादा को किसी एक पक्ष ने ही खंडित किया है, बल्कि उसको तोड़ने के भागीदार दोनों ही पक्ष हैं। यहाँ कौरव और पांडव दोनों ने ही मर्यादा तोड़ा है, यह कहना चाहते हैं कवि। इतना अवश्य है कि पांडवों का इनमें कुछ कम दोष है और कौरवों का अधिक दोष है, परंतु दोषी तो दोनों ही हैं। यह विनाशकारी युद्ध जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का रक्त बहा, पता नहीं कब समाप्त होगा। यह युद्ध इतना अनोखा है कि इसमें विजय किसी भी पक्ष में नहीं होगी, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष श्रीहत हो चुके हैं और सभी प्रकार से रिक्त हो गए हैं। भीतर से खोखला कर देने वाले इस युद्ध में यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से पांडव विजयी रहे हैं, पर वास्तविक विजय उन्हें भी नहीं मिली है, क्योंकि कौरव पक्ष के समान ही वे भी अपना सब कुछ इस युद्ध में खो चुके हैं। अंततः दोनों ही पक्षों में केवल खोया है, प्राप्त कुछ भी नहीं किया है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसमें अलंकार है, टुकड़े टुकड़े में पिनोरुक्ति प्राश अलंकार। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। तो इस युग में राज सिंहासन पर विवेकहीन एवं स्वार्थ से अंधे ही आसीन थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में विवेक को ही हारना पड़ा, क्योंकि अंधत्व जीत गया। जैसे कि आप लोग जानते हो, इसको डिटेल में जाते हो तो समझोगे कि धृतराष्ट्र थे जो कि अंधे थे, कौरवों के पिताजी थे। उन्होंने पांडवों के साथ में युद्ध किया, जो मर्यादाहीन युद्ध था। गलत होते हुए भी उन्होंने युद्ध किया और लास्ट में हानि तो दोनों पक्षों की हुई, उसी को बताया गया है। युद्ध होते ही हैं तब जब विवेक शून्य होकर दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आते हैं। युद्ध वस्तुतः मानव के विवेक की पराजय और अविवेक की जय के प्रतीक है। दोनों पक्षों का यह अंधापन भय का था, अपने संगों के प्रति ममत्व का था और अपने ही अधिकारों की प्राप्ति का था। वस्तुतः इस युद्ध में दोनों पक्ष भय, ममता और अधिकारों के आग्रह से ही एक दूसरे से युद्धरत हुए और अंत में इसी अज्ञान, इसी स्वार्थ अंधता की विजय हुई। वह सब हार गया जो सुंदर था, जो मंगलमय था और जो अत्यंत कोमल था। अर्थात इस भयानक युद्ध में सारा सौंदर्य, समस्त कल्याण एवं अखिल कोमलता समाप्त हो गई। जिसे सुंदर कहा जाए नष्ट हो गया, जिससे मानव कल्याण होता था वह समाप्त हो गया। प्रेम की कोमल से कोमल भावनाओं का भी अंत हो गया। इस प्रकार द्वापर युग का अंत होता है। आगे है, यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है। छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना गलियारा है। घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी।
तो महाभारत का विनाशकारी युद्ध अपनी अंतिम स्थिति में है और इस युद्ध की यह 18वीं तथा अंतिम संध्या है। युद्ध से उत्पन्न सर्वनाश की उदासी चारों ओर व्याप्त है। चारों ओर सूनापन दिख रहा है जो अपनी कहानी अपने आप कह रही है। कौरवों के उजाड़ महलों के गलियारों में सूनेपन में मात्र 2 बूढ़े प्रहरी पहरा देते हुए घूम रहे हैं। चारों तरफ सूना हुआ है क्योंकि युद्ध का 18वें दिन बहुत सारे सैनिक चले जाते हैं, मर जाते हैं। दोनों तरफ से बहुत बड़ी हानि होती है। ऐसा लगता है कि पांडवों के घर के ऊपर में गिद्ध का पहरा है। इतने सारे लाश बिछे हुए हैं, गिद्ध लगे हुए हैं खाने में। तो चारों तरफ सूना सपाटा ही दिखाई देता है और इसी के साथ में स्टेज का पर्दा उठता है। प्रहरी दाईं से बाईं ओर चलने लगते हैं। आगे है प्रहरी कहता है, पहला प्रहरी कहता है, थके हुए हैं हम, पर घूम घूम कर पहरा देते हैं इन सुने गलियारों में। दूसरा प्रहरी कहता है, सुने गलियारे में जिसके इन रत्न जड़ित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा है। तो इसमें शब्दों के अर्थ बनेंगे जो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी और मैंने कुछ शब्दार्थ अपलोड किया भी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य अंधा युग के पहले अंक कौरव नगरी से लिया गया है। यह महाभारत के युद्ध की अंतिम सांध्य वेला के अवसर पर जब प्रहरी पहरा देते देते अपनी थकान और ऊब को व्यक्त करता है, तो उसके उत्तर में दूसरा प्रहरी कहता है, उसी का उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है। तो प्रहरी कहते हैं कि हम इस प्रकार सुनी गलियों में पहरा देते देते थक गए हैं। वस्तुतः यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमें इन सुनसान गलियों का पहरा देना पड़ रहा है। यह सुनसान गलियारा जिसके फर्श पर रत्न जड़े हुए और जिस पर कौरव कुल की बहुएं अपने कोमल चरणों के द्वारा इटलाती बल खाती उसी प्रकार चलती थी जैसे सुगंध युक्त वायु के झकोरे वातावरण को मादक बना देते हैं। इन गलियों में धीमी गति से प्रयाण करने वाली कौरवों की पत्नियां विविध प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों से सुसज्जित होकर इटलाती हुई आया जाया करती थी इन्हीं गलियों में। पर आज इस विनाशकारी महाभारत के युद्ध ने उनके सिंदूर को पोंछकर उनके श्रृंगार को अस्त व्यस्त कर दिया है। उनके पति रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और वे विधवा हो गई हैं। उनके इस विधवापन ने उस चहल पहल और मादक वातावरण को निगल लिया है, इसलिए गलियारे अब सूने हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रहरी कहता है, थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये, निरर्थक पड़ी रही। अंगों पर बोझ बनी, रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। इसकी व्याख्या करते हैं। तो दोनों प्रहरी यहाँ आपस में बात करते हैं। एक प्रहरी दूसरे प्रहरी को बताता है कि यहाँ 17 दिन तक युद्ध चला, लेकिन हम थक चुके हैं इसको देखते हुए कि कितनी विनाशता हुई है, और हम जैसे कि हमने लड़ा भी नहीं, कोई ढाले नहीं चलाई, फिर भी हम बहुत थके हुए हैं ये सबको देखकर। अगला है, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसके संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजननों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंध संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन तक। इसे समझते हैं। दूसरा प्रहरी पहले प्रहरी से कहता है, तुम्हारा यह कहना किसी सीमा तक ठीक है कि हमें जिसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसी कोई वस्तु यद्यपि यहाँ नहीं है, फिर भी यहाँ कुछ है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। वह रक्षा के योग्य वस्तुएं हैं। एक अंधे और बूढ़े शासक की संस्कृति है। हमें उस वृद्ध और अंधे शासक धृतराष्ट्र की संस्कृति की रक्षार्थ यहाँ नियुक्त किया गया है। उस अंधे और विवेकहीन राजा धृतराष्ट्र की संतानों अर्थात कौरवों ने यह विनाशकारी युद्ध घोषित किया है।
उस अंधे धृतराष्ट्र की मूर्खता के कारण मर्यादा का रूप इतना विकृत हो गया कि वह राज्य की जनता को रोगी बनाती चली गई। जिस प्रकार एक गुप्त रोग से ग्रस्त और गले हुए शरीर वाली वेश्या अपने साथ संभोग करने वाले सभी लोगों को रोगी बना देती है, ठीक उसी प्रकार इस गली हुई मर्यादा ने समस्त प्रजा में मनोविकार उत्पन्न कर दिए हैं। हम चूंकि पहरेदार हैं, इसलिए विगत 17 दिनों से हम उस मूर्खताओं से भरी संस्कृति और विकृत मर्यादाओं की रक्षा करते आ रहे हैं। अभिप्राय यह है कि हम उन मनोविकारों की रक्षा कर रहे हैं जिसके कारण कौरव वंश नष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रहरी कहता है, जिसने अब हमको थका डाला, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे यहाँ कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं। दूसरा प्रहरी कहता है, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूनी गलियारे में पहरा दे देकर अब थक चुके हैं हम। तो इस पंक्ति को भी धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधायुग के गीति नाट्य से लिया गया है। तो कौरवों ने मानव संस्कृति और मर्यादा को इतना दूषित कर दिया कि इस व्यवस्था में हमारी आस्था, हमारा साहस और हमारा परिश्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। तुम्हारा ऐसा कहना उचित ही प्रतीत होता है। वस्तुतः हमारे जीवन का कोई अर्थ अथवा उद्देश्य नहीं रह गया। हम अपने इस उद्देश्य विहीन जीवन को महलों के इस सुनसान गलियारों में पहरा देते हुए बिता देने को विवश है। जिन महलों में कभी जीवन था, आज वे सुनसान पड़े हैं। इसी निर्जनता में पहरा देते देते हम केवल थककर चकनाचूर हो गए हैं, बल्कि हमारा जीवन भी नष्ट हो गया है। तात्पर्य यह है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध ने मानव जीवन को अस्तित्वहीन बना दिया। मानव मन की आकांक्षाएं तक निचुड़कर सूख गई और अब मात्र निरर्थकता का बोध ही शेष रह गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रहरी कहता है, देखेंगे कैसे वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। विदुर कहते हैं, मिलूंगा उनसे मैं, अपशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार है। प्रहरी जाते हुए विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। तो प्रस्तुत पंक्ति धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य अंधायुग के पहले अंग कौरव नगरी से लिया गया है। पहला प्रहरी दूसरे प्रहरी से कहता है कि कौरव नगरी के ऊपर मंडराते लाखों करोड़ों गिद्धों को राजा धृतराष्ट्र कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वह अंधे हैं। उन तक इस अपशगुन की सूचना पहुंचाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे विवेकहीन हैं और अब तक उनके सारे कार्य अविवेकपूर्ण रहे हैं। जो नहीं होना चाहिए था, अब तक वही तो वो करते रहे हैं। फिर इस अपशकुन की सूचना देने से क्या लाभ है। अगला है कथा गायन है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा या नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद नहीं लाए। प्रहरी कहता है, धृतराष्ट्र अविवेकी है, उन्हें गिद्धों के अपशकुन की सूचना देने से कोई लाभ नहीं है। यह कहकर प्रहरी चले जाते हैं और विदुर अपने स्थान पर ही चिंता होकर खड़े हो जाते हैं। फिर कथा गायन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें कहा गया कि कुरुक्षेत्र से कोई भी समाचार अभी तक नहीं आया। कौरव पक्ष का शेष बचा दल जीत गया या हार गया अभी तक ज्ञान नहीं हो सका। आकाश में मंडराता हुआ यह मनुष्यों के शवों को खाने वाले गिद्धों का समूह न जाने किसके मृत शरीर को चीर फाड़ कर खाने के लिए नीचे उतरेगा। कौरवों के महल में उसी प्रकार की भयानक शांति व्याप्त है जैसे शमशान में छाई रहती है। हस्तिनापुर के सुने महलों के एक कक्ष में दुर्बल और अभागिन गांधारी अपने चिंता से सिर को झुकाए हुए बैठी हुई है। राज सिंहासन पर क्षुब्धता और चिंता से मौन हुए धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। ये सभी कुरुक्षेत्र से संजय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उन्हें कौरवों की जीत या हार का समाचार मिल सके। आगे बढ़ते हैं। विदुर कहते हैं, नहीं विदुर नहीं महाराज, परेशान होकर विवल है सारा नगर आज। बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, आप
पलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा हैं संजय की ओर। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज चुप क्यों है इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। तो इसे समझते हैं पहले। प्रहरी कहता है कि धृतराष्ट्र अविवेकी है। धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में विदुर कहते हैं कि मैं संजय नहीं बल्कि विदुर हूँ। महाराज आज महाभारत युद्ध का निर्णायक दिन है। सभी नगरवासी निर्णय को जानने के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं और कौरव नगरी के अधिकांश लोग तो इस महायुद्ध की बलि चढ़ गए हैं, पर जो 10-20 लोग बचे हैं वे बड़े व्याकुल होकर बिना पलक झपकाए उस मार्ग पर आंख लगाए बैठे हैं जिधर से संजय आने वाले हैं। वे संजय के आगमन की प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध के परिणाम की जानकारी मिल जाए। विदुर इतना कहकर चुप हो गए, परंतु जब धृतराष्ट्र मौन ही रहे तब वह उस मौन को तोड़ते हुए पुनः बोल पड़े। महाराज यह क्या बात है, आप आज इतने शांत क्यों हैं? माता गांधारी भी मौन है। माता गांधारी भी तो नहीं कुछ बोल रही। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप दोनों ने इतनी चुप्पी साध रखी है? आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर कहते हैं आशंका? आपको जो व्यापी है आज वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र कहते हैं पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा। विदुर कहते हैं भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। इसे समझते हैं पहले। धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर मैंने जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं, पर इस प्रकार की जड़ता मुझ में कभी नहीं आई। आज मैं सचमुच बहुत उदास हो उठा हूँ, इसलिए मैंने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि जीवन में पहली बार मुझे भविष्य में घटित होने वाले अनिष्ट की आशंका और भय का अनुभव हो गया है। मुझे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मेरा वंश अनिष्ट में घिर गया है। इस पर विदुर कहते हैं कि महाराज आप जिस आशंका से आचिंतित हो रहे हैं वह तो कई वर्ष पूर्व ही सब लोगों को हिला गई थी। आपको तो युद्ध के इस निर्णायक दिन यह आशंका व्याकुल कर रही है, किंतु अन्य सब तो उसी दिन कौरव वंश के समूल नाश का अनुमान कर चुके थे, जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक भर भूमि भी बिना युद्ध के देने से मना कर दिया था और छल से भरे हुए जुए में द्रौपदी को जीतकर उसका अपमान किया था। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर जब तुम्हें मालूम था कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तब तुमने मुझसे पहले कभी इस बात को क्यों नहीं बताई? जब तुम यह जानते थे कि कौरवों पर निकट भविष्य में अनिष्ट के बादल मंडराने वाले हैं, तब तुमने यह सत्य मुझ पर क्यों नहीं प्रकट किया? मुझसे क्यों इस सत्य को छुपाते रहे? इस पर विदुर कहते हैं कि जब जुए में द्रौपदी को जीतकर दुर्योधन ने उसको नग्न करने की कोशिश की थी, तब भीष्म पितामह ने स्पष्ट कह दिया था कि मर्यादा का तोड़ना अनिष्ट है। इसके साथ ही कई बार द्रोणाचार्य ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। क्या यह घटना आपके सामने नहीं घटी थी? इसी राजमहल में जहां आप इस समय विराजमान हैं, सभी सभा में पांडवों के दूत के रूप में श्री कृष्ण ने आकर कहा था कि दुर्योधन मानव मर्यादा का उल्लंघन न करो, क्योंकि तोड़ी हुई मर्यादा कुचले गए अजगर के समान तुम्हें निचोड़ डालेगी। जिस प्रकार कुचला हुआ अजगर क्रोधित होकर अपने फन की लपेट में पड़ी सूखी लकड़ी को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, उसी प्रकार उल्लंघित मर्यादा भी समग्र कौरव वंश को विनष्ट कर अपने उदर में निगल जाएगी। क्या यह कौरव वंश के भावी विनाश का सूचक तथ्य नहीं था? अगला है धृतराष्ट्र कहते हैं पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही व्यक्तिक संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन के स्मरे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य।
मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि जिस प्रकार संसार मैंने ग्रहण किया था, उसका जन्म मेरे ही अंधेपन से हुआ था। अंततः अंधेपन के अनुरूप ही मैंने संसार को समझा। मेरा वस्तु जगत मेरे व्यक्तिगत अनुभव तक ही सीमित था, इससे अधिक वह कुछ नहीं था। मेरे हृदय में अपने पुत्रों के प्रति ममत्व का एक गहरा काला बिंदु था। उसी एक काले बिंदु से मैंने जादू की माया सृष्टि के समान अंधापन में अपने समस्त भाव विकसित किए थे। अर्थात मेरे संसार के सभी भाव आत्म केंद्रित थे। परंतु जिस प्रकार जादुई माया सृष्टि वास्तविक नहीं होती और एक छलना मात्र होती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा रचित भाव संसार भी यथार्थ से परे थे। उस ममता के काले बिंदु ने ही मेरी समस्त मनोवृत्तियों को संचालित किया। अर्थात मेरी मनोवृत्तियों पर विवेक का शासन न होकर घोर स्वास्त्र का नियंत्रण था। मैंने समष्टि सापेक्ष स्नेह, घृणा, नीति और धर्म के विषय में सोचा ही नहीं। मेरी यह व्यक्तिकता ही मेरा अंधापन था। मेरे भावों में नैतिकता का लेश मात्र भी अवकाश नहीं था। मैंने नैतिकता के पैमाने से अपने किसी भी भाव को नहीं मापा, क्योंकि नैतिकता सामाजिकता का गुण है। एक आत्म केंद्रित व्यक्ति के समान अपने आत्मजों के हित में जो भी व्यक्तित्व रूप से ठीक समझा वही किया। ममता की अंधता में अपनी दृष्टि अपने पुत्रों पर ही केंद्रित रखी। कौरव जो मेरे ही रक्त से जन्मे थे, उन्हीं को मैंने अपना अंतिम सत्य समझा और समाज के व्यापक सत्य की उपेक्षा कर डाली। मैं अपने निजत्व को व्यापक न बना पाया, जो कि अंतिम सत्य है। सारी नीति और सारी मर्यादा मेरी ममता के छोटे से दायरे में सिमटकर सीमित थी। इस प्रकार मेरे अंतर में भी यही ममता का अंधापन घुसा बैठा था। मैंने अपनी निजी ममता के अंधकार में लोक व्याप्तता को नहीं देख पाया। अगला है, धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं। कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजुलि में धार उसे ओठ तर किए होंगे। तो संजय ने जो संवाद मुझे सुनाए अथवा जो करुण संदेश मुझ तक पहुंचाए, मैंने उन संदेशों की कोई सार्थकता नहीं है, पर वह मेरे लिए व्यर्थ ही थे। तुम तो जानते ही हो कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ। मैं कुछ देख तो सकता नहीं, केवल सुन ही सकता हूँ। संजय ने मुझे मेरे पुत्रों की मृत्यु का समाचार देने के लिए कुछ शब्द मुझसे कहे थे। उनसे जो भी आकृतियाँ बनती हैं, उनसे तो मैं अब तक अनभिज्ञ और अनजान हूँ। शब्दों से कोई शारीरिक कृतियाँ नहीं बनती, इसलिए मैं तो यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि जब भीम ने मेरे पुत्र दुशासन का वध किया होगा, तब दुशासन की फटी छाती से रक्त किस प्रकार उबलता हुआ नीचे गिर रहा होगा। मैं यह भी नहीं समझ सकता कि किस प्रकार दुष्ट भीम ने उसके रक्त को अपने अंजुलि से भरकर अपने होठों को लाल किया होगा तथा द्रौपदी के अपमान के समय की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया होगा। अगला है, आज मुझे भान हुआ मेरे व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा यह कोई बांध टूट गया। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों के विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने व्यक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर, आज इस विनाशकारी महाविनाश से मुझे यह ज्ञात हो गया कि मेरे द्वारा अनुभूत मेरे व्यक्तिगत सत्य से बाहर भी कुछ सत्य विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि अब जब मेरा व्यक्तिक सत्य ही मेरी दृष्टि से समूचा सत्य था, किंतु अब मैं समझा कि वास्तव में सत्य मेरी व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर व्यापक लोक में है। व्यापक सत्य ही वास्तव में सच्चा सत्य है और व्यक्तिगत सत्य तो स्वार्थ मात्र है।
आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे मन में आकस्मिक रूप से उत्पन्न यह बांध टूट गया है और करोड़ों योजना एक विस्तृत समुद्र घोर गर्जना करता हुआ मेरे मन में घुस बैठा है, जिस कारण अपनी भयंकर जिह्वाओं से मेरे व्यक्तिगत अनुमानवापी सीमित संसार को बहा दिया है और अब मेरा जगत अत्यंत व्यापक हो गया है। आत्म केंद्रित मेरी संकीर्ण दृष्टि अब अपने विस्तार में लोकव्यापी हो गई है। मेरा निजत्व अब व्यापकता में विलय हो रहा है, व्यष्टि समष्टि में लीन होने जा रही है और यही स्थिति उस परम सत्य की झांकी है जो परम काम्य है। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है यह जिसने पितामह के बाणों से आहत होकर अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। तो गांधारी विदुर से कहती है, मैं तुम्हारे प्रभु के कथन को नहीं मानती, मुझे इसमें संदेह है। कोई अन्य व्यक्ति को हो अथवा न हो, पर मुझे इसमें संदेह है। अपनी बुद्धि और मन मुझे समर्पित कर दो। यह कथन उस व्यक्ति ने कहा है जिसने भीष्म पिता के वाणों से निराश होकर अपने समस्त मनोवृत्ति को खो दिया था। अर्थात जब भीष्म पितामह के वाणों से संपूर्ण पांडव छिद रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण न रखकर शिखंडी को उनके आगे कर दिया था। भीष्म ने चूंकि नारी पर आक्रमण न करने का प्रण किया था, इसलिए वह चुप खड़े रहे और तुम्हारे कृष्ण ने मर्यादा भंग करके पीछे से बाण चलवा दिया और उन्हें घायल करवा दिया। क्या ऐसा कथन उसी धूर्त और छलिए ने कहा है जिसने एक बार नहीं बार बार मर्यादा को तोड़ा? गांधारी कहती है, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास नहीं करता है स्वामी, जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सीली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबन से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी है। तो गांधारी धृतराष्ट्र ने कहा कि आप तो जन्म से ही अंधे हो, पर मैं तो अंधी नहीं हूं। मैंने इस बाह्य संसार को भली भांति देखा है, परखा है। मैंने इस भौतिक संसार को भली भांति देख लिया है, बार बार देख लिया है। इस संसार में धर्म, नीति, मर्यादा की बातें सब ढोंग मात्र है। लोग जो धर्म, नीति और मर्यादा में आस्था रखने की बात कहते हैं, वे सब ढोंगी और प्रवंचक है। वास्तविकता इससे परे है। वास्तव में वे धर्मात्मा, नैतिक एवं मर्यादित नहीं है। जब अंतिम निर्णय लेने का समय आता है तो समूचा ज्ञान और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। अर्थात कोई विवेक से काम नहीं लेता और कोई मर्यादा की रक्षा नहीं करता। स्वार्थ सिद्धि में सारा विवेक और सारी मर्यादा भुला दी जाती है। स्वार्थी व्यक्ति विवेक और मर्यादा को महत्व नहीं देता। हम अपने मन में एक ऐसी अंधेरी गुफा है जिसमें स्वार्थ में अंधा, निसंशय, मर्मम पशु निवास करते हुए हैं। यह पशु ही हमारे तथा कथित विवेक का स्वामी है। जिसके संकेत पर यह विवेक रूपी सेवक कार्य करता है। यह नैतिकता, मर्यादा, आसक्तिहीनता और कृष्ण समर्पण हमारी स्वार्थगंध प्रवृत्तियों के वस्त्र मात्र है, जिन्हें पहनकर वे छद्मवेशी बने लोग जीवन में प्रवंचना का खेल खेलते हैं। ये सब झूठे दिखावे तथा ढोंग है, जिनमें मुझे अत्यंत घृणा है। इसलिए इन्हें न देखने के लिए ही मैंने अपनी इच्छा से आंखों पर पट्टी बांधकर अंधे होने का अभिनय किया। मैंने सब कुछ देखकर घृणा से ही आंखों पर पट्टी बांधी है, क्योंकि इन झूठे आडंबरों को न देखना ही अच्छा है। आगे है, गांधारी कहती है, मैंने कहा दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल दिया। वंचक है।
इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गांधारी विदुर से कहती हैं, यह सत्य है, मैंने दुर्योधन से कहा था कि मूर्ख, विजय उसकी ही होगी जो धर्म के पक्ष में लड़ेगा। इस महाभारत में तो धर्म किसी भी पक्ष की ओर नहीं था, क्योंकि दोनों ही अधर्म कर रहे थे। वह चाहे कौरव हो या पांडव, सभी अंधी प्रवृत्तियों से संचालित हो रहे थे। दोनों ही पक्ष अपने निहित स्वार्थों में लिप्त होकर युद्ध कर रहे थे। तुम जिस कृष्ण को अपना प्रभु या भगवान कहते हो, उसने तो सबसे बड़ा अधर्म किया है। जब उसकी इच्छा हुई तब उसने मर्यादा अथवा सदाचरण को अपने हित में बदल दिया। पांडवों के निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कृष्ण ने धर्म अथवा अधर्म सभी को धर्म कह दिया और अपने गलत कार्यों को भी मर्यादा की संज्ञा दे डाली। वह तो शुद्ध रूप से छली और प्रवंचक है। उसने प्रत्येक कार्य को छल प्रपंच से संपन्न किया है। आगे है, गांधारी कहती है, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी हैं। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गांधारी विदुर से कहती हैं कि मुझे माता शब्द से संबोधित मत करो। एक वह कृष्ण है जिसे तुम अपना स्वामी मानते हो, वह भी मुझे माता कहकर ही संबोधित करता है। अब तो यह माता शब्द मेरे हृदय को उसी प्रकार बेथ जाता है जैसे किसी ने दहकती लोहे की छड़ को मेरी पसलियों में घुसेड़ दिया हो। तात्पर्य है कि माता शब्द अब गांधारी को अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है। यह माता शब्द कहने वाले कृष्ण की कृपा से पिछले 17 दिनों में मेरे सभी पुत्र एक एक कर मारे गए हैं और मुझे अपने इन अभागे हाथों से अपनी कोमलांगिनी बहुओं की कलाइयों की चूड़ियों को तोड़नी पड़ी है। मैंने अपने इसी आंचल से इन अभागिनों के सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं। मुझे माता कहने वाले कृष्ण ने ही यह सब किया है। यदि वह चाहता तो इतना भयंकर युद्ध संग्राम नहीं होता। यदि वह चाहता तो इतना भयंकर संग्राम नहीं होता और ना ही मैं पुत्रहीन होती। आगे है, याचक कहता है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा ही बदल जाती है। नियति नहीं, पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। याचक ने कहा है कि यह तो मुझे ज्ञात नहीं कि श्री कृष्ण प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन उन्होंने आसक्ति विहीन भाव से अर्जुन से विजय होकर युद्ध करने को कहा और सत्य की ही विजय की घोषणा की, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जब कोई भी व्यक्ति आसक्तिहीन भाव से इतिहास को ललकारता है तो नक्षत्रों की निर्धारित गति को भी अपने दृढ़ संकल्प से बदल लेता है। अर्थात उसकी चुनौती के आगे इतिहास बदल जाता है और नक्षत्रों की गति पर आधारित भाग्य रेखा भी बदल जाती है। मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित नहीं है। मानव संकल्प उसे हर क्षण बदलता रहता है। वस्तुतः अनासक्त कृष्ण ने ही कौरव दल के विजय की नियति को बदला है, नक्षत्रों की दिशा को बदला है, जिससे कौरव शक्ति को पराजय का मुख देखना पड़ा। कृष्ण वस्तुतः नक्षत्रों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अगली व्याख्या करेंगे। कथा गायन है, इसकी व्याख्या करते हैं हम।